बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़्रेश होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। नए साल का पहला दिन है, वैसे तो तमाम दिन अच्छे हैं, जुम्मे का दिन भी है और नए साल का पहला दिन है। 2021 में हम सभी लोग दाखिल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा इस शुक्रगुजारी के साथ भी कि चलो बहरहाल जितना भी मुश्किल रहा, बहुत बहुत मुश्किल रहा पूरी दुनिया के लिए, लेकिन फ़ाइनली हम सब सर्वाइवर हैं। हमारी फैमिली ठीक रही, हमारे जिनको हम मोहब्बत करते हैं वो सही रहे और बहरहाल मुश्किल रहा हम सब लोगों के लिए। और जो लोग सरवाइव नहीं कर पाए उन सब के लिए हमें दुख भी हुआ, तकलीफ़ भी हुई, बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत बहुत हद तक खौफ में भी गुज़रा 2020 जो रहा। लेकिन चलें, फ़ाइनली वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो गुज़र जाता है, रहता नहीं है। अच्छा हो, बुरा हो, खौफ वाला हो, गुज़र ही जाता है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रिकॉशंस की। खौफ तो अब नहीं है हम सभी लोगों में, लेकिन एहतियात ज़रूर है, करते हैं। और आने वाले साल के लिए, आने वाले दिनों के लिए बहुत पुरुमीद रहें और उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। बहुत बहुत पुरुमीद रहें, शुक्रगुज़ार रहें, दुआएं मांगें। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि चाहे अपने लिए या आप लोगों के लिए, सभी देखने वालों के लिए, कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छा हो, सुकून वाला हो, स्पेशली ज़हनी सुकून जो वाकई हम लोगों के पास नहीं है। पैसा है, जॉब है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन ज़हनी सुकून जो है वो नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको ज़हनी सुकून दे और सेहत में स्पेशली हम सब के लिए बहुत अच्छा रहे। ये वाला साल जो है, जो लोग बीमार भी हैं वो सब ठीक हो जाएं और हेल्दी रहे। और इसके अलावा जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मसले हैं, तो दुआ है कि ये तमाम मसले मसाइल उनके ख़त्म हो जाएं। जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब हो जाए और आप सब लोगों की जो भी एक हम लोग गोल बनाते हैं हर ईयर के लिए, यकीनन आपने कुछ प्रैक्टिकली बनाया होगा और आप उसके लिए यकीनन कोशिश भी करेंगे। तो अल्लाह करे कि आपकी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी हो जाएं, आपकी वो तमाम दुआएं पूरी हो जाएं। कोशिश कीजिएगा, मेहनत ज़रूर कीजिएगा। हम गोल्स बना तो लेते हैं, लेकिन जब साल का आखिर आता है तो हम कहते हैं ओहो, फिर हमें याद आता है कि मैंने सोचा था मैं अपना वेट लॉस करूंगी और मैंने सोचा था कि इस दफ़ा तो मैं पेपर्स क्लियर लाजमी कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन फ़ाइनली पूरा साल गुजर चुका है और नहीं हो पाया। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने आपको एक और दिन, नया साल दिया है और कोशिश करें, मेहनत करें। हो सकता है कि अब आप कर लें। अगर आप मेहनत करेंगे ज़रूर कर पाएंगे। और वक्त और पैसे में कहते हैं अगर कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़े तो वक्त को चूज़ कर लेना चाहिए। और पैसा जो है वो तो आनी जानी चीज़ है, वक्त को कभी भी ज़ाया ना करें और यूटिलाइज़ करें अच्छी चीज़ों में, अच्छे कामों में, कि जब गुज़र जाए तो आपको याद रहे कि नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी किया और अच्छा ही गुज़रा। और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो चले आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। वैसे तो हम फ्राइडे वाले दिन कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं और अक्सर जब हम नए साल को वेलकम कर रहे होते हैं तो केक्स के साथ भी करते हैं। बहुत सारे घरों में केक्स काटे गए होंगे, तो आज हम भी केक बना रहे हैं। कैरेट केक आज बनने जा रहा है, इसके साथ ही हम बनाएंगे हरी मिर्च का कीमा। तो दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम बेकिंग करने जा रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि हम फ़ौरन से चलें अपने काउंटर की तरफ। और हमने क्या करना है कि कैरेट केक तैयार करना है, तो उसके मैं आपको अज्जा भी नोट करवा देती हूँ और जल्दी से हम उसके चलेंगे बीटिंग की तरफ और मिक्सिंग की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप और 1/4 कप आपने ले लेना है दालचीनी का पाउडर, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून लेंगे, बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून, 1/8 टीस्पून आपने ले लेना है बेकिंग सोडा, यानी कि एक मोटी चुटकी। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। किसी भी मीठी चीज़ में ऐड करते हैं उसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाता है। इसमें ऑयल जाएगा, 2 अदद अंडे हैं, दानेदार चीनी है जो हमारे घरों में मौजूद होती है और इसके साथ ही हमने ले लेनी है ब्राउन शुगर। तो कुछ हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमने एक तरफ कर लिया है और कुछ जो हैं वो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। और मैं देख रही हूँ, खैर छन्नी भी मंगवा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडों को बीट कर लेते हैं चीनी के साथ। हम उसमें दानेदार चीनी ऐड करेंगे और ग्रेजुअली फिर हम उसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे और हम उसमें ऐड करेंगे ऑयल। तमाम चीज़ों को अच्छा सा बीट करेंगे। और ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, राइजिंग एजेंट्स हैं, नमक है, थोड़े से स्पाइसेस हैं, मैदा है, इन तमाम चीज़ों को हमने एक साथ
छान लेना है ताकि एयरी हो जाए हमारा जो मिक्सचर है। 1 से 2 मरतबा भी आप इसको छान सकते हैं किसी भी आटे की छन्नी में। और इसके अलावा यहाँ जो हमने चीज़ें रखी हैं इसमें हमारे पास है कैरेट, मोटा मोटा कश कर लेना है, कुछ नट्स हैं, अखरोट हैं, किशमिश हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम थोड़े से खुश्क मैदे में फ़ोल्ड कर लेंगे, उससे ये होगा चीज़ें नीचे नहीं बैठती। अक्सर हमें शिकायत होती है कि जब भी हम नट्स यूज़ करने जा रहे होते हैं फ्रूट केक में तो वो तमाम जो है वो नीचे जाके बैठ गए हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा सा मैदे में टॉस करेंगे और उसके बाद केक के बैटर में आप उसको मिक्स करेंगे तो आपको ये शिकायत नहीं रहेगी और वो इवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और नीचे जाके स्पेशली नहीं बैठेंगे। तो हम इन गाजर और जो हमारे नट्स हैं इनको पहले हम थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और उसमें हमने कोट करके उसके बाद केक का जो तैयार हमारा मिक्सचर होगा उसमें हमने मिक्स करके इसको फोल्ड कर लेना है। जैसे ही आप सोचें कि आप कैरेट केक बनाने जा रहे हैं आपने अपना पैन रेडी कर लेना है और बटर पेपर लगा दीजिए, ग्रीस कर लीजिए, ओवन अपना ऑन कर लीजिए और उसके बाद आपने अपनी चीज़ें रेडी करनी है। इसकी जो आइसिंग होगी वो बटर के साथ होगी। हमने इसमें कर्ड चीज़ लिया हुआ है, कुछ जेलीज़ ली हुई हैं गार्निशिंग के लिए और साथ ही पाउडर शुगर वो हमने ली है और उसके साथ हम इसकी आइसिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अंडे को बीट कर लेते हैं, इसको करते हैं ऑन। और अगर मेरी आवाज़ अभी भी आ रही है बीटर के दौरान तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि आपने हमें ये बताना है। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेट केक। मैं ये बीटिंग का काम करूँगी। ऐसा करते हैं कि ब्रेक में कर लेते हैं और अभी क्यों ना हम छन्नी से थोड़ा सा इसको छान भी लें। एक अदद ये छन्नी मेरे पास मौजूद है वैसे, तो चलें इसमें हम इसको छान भी लेते हैं। सवाल कर लेते हैं आप लोगों से कि आपने हमें ये बताना है कि कैरेट के वैसे तो ढेर सारे फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे आप हमें बता दीजिए और एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। तो मैं आपके सामने ही इसको छन्नी से छान लेती हूँ। इसमें चला गया ये मैदा 1 कप और फिर 1/4 कप। तमाम चीज़ों को मेजर ज़रूर कीजिएगा, मेजर किए बगैर आपने बेकिंग नहीं करनी है। इसमें ऐड हमने कर दिया दालचीनी का पाउडर, दालचीनी ले लीजिए, थोड़ा सा पीस लीजिए, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें जाएगा सॉल्ट और हमने इसमें शामिल कर देना है तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो हम पकौड़ों में ऐड करते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। इसको अब हम छान लेंगे और यहाँ जो अंडे हैं इनको बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा बीट करेंगे चीनी के साथ। ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दोनों हमने ले लिए हैं, दोनों का अपना फ्लेवर है और अच्छा आएगा जब हम दोनों को मिक्स करेंगे। तो चलें इसको हमने यहाँ पे छान भी लिया, इसको रख लेते हैं एक तरफ। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे, इसको अच्छा सा बीट करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। प्लस अपने ये नट्स और गाजर इसको मिक्स करेंगे, टिन में इसको रखेंगे और ऐड करेंगे, पोर कर देंगे और हमने इसको बेक कर लेना है। तो चलें अब हमने अपने अंडों को फेंट लेते हैं। चलिए ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, अंडे फेंटेंगे, चीनी ऐड करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, अच्छा सा बीट करेंगे, मिक्सिंग करेंगे आपके सामने। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम आज तैयार करने जा रहे हैं कैरेट केक 2021 का। आज पहला दिन है, जुम्मे का दिन भी है, बड़ा अच्छा मुबारक सा दिन है और आज हमने आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा सेट भी बनाया है, ज़बरदस्त सी आईडी भी चल रही है, यकीनन आप लोगों ने देखी होगी। और ये खूबसूरत से फ्लावर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा केक। तो चलें इन खुश्क अज्जा जो थे उसको हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया, जिसमें हमारे पास था नमक और साथ ही हमने उसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला हमने उसमें ऐड किया और इसके साथ साथ हमने उसमें शामिल किया था सॉल्ट, थोड़ा सा हमने उसमें ऐड किया था दालचीनी का पाउडर।
अब हम क्या करते हैं, इसको मैं स्पैचुला से अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये जो हमारे नट्स हैं इनको मिक्स कर लेते हैं। कुछ अखरोट हैं, इनको हल्का सा चॉप कर लेते हैं। नाइफ़ में ले लेती हूँ यहाँ से। बहुत ज़्यादा भी अगर बड़े बड़े पीस होंगे, ऐसे पीस हों बाइट साइज़। गाजर अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती केक्स में, उसकी मिकदार को कम किया जा सकता है। चलिए, हमने अखरोट को हल्का सा चॉप किया, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम बचाएंगे। और उसके बाद साहिवाल से जैन हैं हमारे साथ, जैन से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जैन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। क्या कहेंगे? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जी। सवाल का जवाब देना चाहेंगे जैन? जी, ये आंखें मजबूत करता है, ये दिल मजबूत करता है। ठीक है। और अभी मैं इसका एक फायदा बताऊँ। मेरा हाँ। दांत कई दिनों से हिल रहा था, वो ठीक है। टूट नहीं रहा था, तो मम्मा ने कहा गाजर खाओ, वरना डॉक्टर के पास जाकर निकलवाना पड़ेगा। और ना मैं गाजर खाई तो मेरा निकल गया। ये गाजर का एक हिडन टैलेंट है, नहीं? जी। चलें, क्या बात है जी। और कुछ कहना चाहेंगे? पसंद है वैसे आपको गाजर, ये बताएं। जी पसंद है, अच्छी लगती है? जी, बहुत अच्छी लगती है। चलें, मैं कच्ची गाजरें खाता हूँ। कच्ची गाजरें खाते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? जी बस, बहुत अच्छी हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब गाजर। ये हमने इसमें थोड़ा सा टॉस किया, खुश्क मैदा, और हमने इसमें शामिल कर दिए थे नट्स। और इस तमाम मिक्सचर को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। गाजर की मिकदार को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इतनी नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी सी कम कर दें। 1 कप अराउंड हमने इसमें ऐड की गाजर। और अब इस तमाम मिक्सचर को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने ये जो पैन अपना रेडी करके रखा है, इसमें मैं इस मिक्सचर को पोर करके और इसको प्री हीटेड ओवन में हमने बेक कर लेना है। 180 डिग्री पे आप इसको बेक कर लीजिएगा। 20-25 मिनट्स में आप इसको चेक करके देख लीजिएगा। और डिपेंड करता है कि आपका ओवन जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसकी हमने फोल्डिंग की। और अब अपने पैन जो है वो अपने करीब कर लेते हैं। सुमेरा हैं मुल्तान से, सुमेरा से बात करेंगे। हेलो सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुमेरा, क्या कहेंगी? जी, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो नए साल की मुबारकबाद दूँगी मैं आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सुमेरा। और बहुत खुशी होती है, आपके प्रोग्राम में कॉल मिल जाती है और फिर रिपीट में मैं देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है ना? फिर अपनी आवाज़ सुनती होंगी, बड़ी अच्छी फीलिंग आती होगी। तो बच्चों में कॉल मिलाना बहुत मुश्किल होती है और मिलती भी बहुत मुश्किल होते हैं कॉल। लेकिन चलें, सवाल का जवाब बता दूँ आपके? ज़रूर बताएं। जी, गाजर से नज़र तेज होती है, रंग साफ होता है, खून की कमी दूर होती है। और सर्दियों में तो इसकी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बना के खाते हैं, गाजर का हलवा, मिक्स सब्जी वगैरह। और बालों के लिए भी गाजर बहुत अच्छी है। ठीक उसका है। जूस अगर बालों में लगाएं तो वो, और चेहरे पर लगाएं तो वो भी अच्छा है। आपने सर्दियों में गाजर से क्या रेसिपीज बनाई है? मैंने रेसिपीज तो वैसे गाजर का हलवा तो 2-3 बार बनाई, क्योंकि अच्छा, ठीक है। गजरेला भी बनाया है। सही और है। मिक्स सब्जी। ओके, मोस्टली हमारे घरों में यही तैयार किया जा रहा होता है, हलवा तैयार किया जा रहा होता है, या फिर हम मिक्स सब्जी बनाते हैं। चलें, अब आप केक भी ट्राई कीजिएगा। केक ये है कि बच्चों को बस ऐसे ही लगता है कि पत्नी पसंद आएगा नहीं आएगा, इसलिए कभी ट्राई नहीं किया। ये तो है। तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। वक्फे का भी हमारे पास टाइम है जनाब, तो इसको करते हैं ओवन के हवाले और ब्रेक भी ले लेते हैं। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो कैरेट केक है वो बेक होने के लिए जा चुका है। और शुरू में तो बिल्कुल भी आपने उसको खोलना नहीं है, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट। और अब आजकल ज़्यादातर हम मिरर से क्रॉस उसको देख ही लेते हैं, वरना क्या होगा कि आपका केक सही से बेक नहीं होगा। तो चलें, अब केक बेक होने के लिए जा चुका है। आ जाते हैं हरी मिर्च कीमे की तरफ। और वो तमाम लोग जो थोड़ा सा लाइट फूड खाना पसंद करते हैं, जिनको किसी वजह से लाल मिर्चें मना हैं, वो भी तैयार कर सकते हैं हरी मिर्च का कीमा। और हरी मिर्च का कीमा बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें तो लाजमी चाहिए, एक तो हरी मिर्च और कीमा। इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, दही, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं साबित गरम मसाला, और हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। हम इसमें शामिल करेंगे या गार्निश करेंगे लेमन के साथ। इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और जूलियन में कटी हुई अदरक। अगर आपके पास प्याज फ्राई नहीं है तो सबसे पहले आप यही करेंगे कि आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। और हम इसको जनाब तैयार करने जा रहे हैं। हम इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, और हमने क्या करना है, इसमें शामिल कर देते हैं, शुरू में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसके बाद जब हम इसको भून रहे होंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास प्याज फ्राई है, तो हमने इसमें शामिल किया कीमा। थोड़ा सा गरम भी होना शुरू होगा। लाहौर से हैं अंजलना, तो अंजलना से बात करेंगे। हेलो अंजलना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंजलना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। नया साल मुबारक हो आपको अंजलना। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा कभी किसी भी कुकिंग शो में फोन नहीं मिला, आज फर्स्ट टाइम आपके कुकिंग शो में, फर्स्ट डे, पहले नया साल की फर्स्ट डे मेरा कॉल मिली है मेरी। आपने बहुत प्यार से कॉल मिलाई ना अंजलना, तो मिल गई। हाँ जी, बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है मुझे कि मेरी आपके शो में कॉल मिली है। अच्छा, मैं अब चाहूँगी, अब फाइनली आपकी कॉल मिल गई है, तो आप जल्दी से हमें सवाल का जवाब दे दें। हाँ जी, मैं आपको आंसर देती हूँ। गाजर के बहुत सारे फायदे हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये खून बनाने के लिए बहुत अच्छा है, ये बालों के लिए बहुत अच्छी है, ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ठीक है। ये मोटापे को कम करने के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ये खून बनाने के लिए यूज की जाती है, दिल के लिए बहुत अच्छी है। इसका जूस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा इसके फायदे। तो लेती हैं आप गाजर, लेती हैं सर्दियों में? बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया अंजलना, आप शो को पसंद करती हैं। आई थिंक अंजलना जो है वो जा चुकी हैं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ उन्होंने अपना जवाब हमें नोट डाउन करवाया है। यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ दालचीनी के पीसेस, और 1 से 2 हमने ऐड किया तेज़पत्ता, 2 से 3 आपने शामिल कर देनी है लौंग और काली मिर्चें। और हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि एटलीस्ट इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और प्याज को अगर आपने पहले फ्राई किया है तो भी आप उसके बाद इसमें कीमा ऐड कर दें। और मैं पहले कीमे को थोड़ा सा पकाऊंगी, उसके बाद जो हमारे पास फ्राई हुई हुई प्याज है ये हम ऐड कर देंगे। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको ढक के पकाते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट भी हो। और साथ ही साथ हमने ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि मिर्चें बहुत लाइट हों इसमें, तो पहली तो बात यह है कि आपने ले लेनी है बड़ी वाली हरी मिर्चें। हमने भी बड़ी वाली ही हरी मिर्चें ली हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मिर्चें ये भी तेज़ होती हैं, आप इनको सीडलेस कर सकते हैं। इसके अंदर से जो बीज हैं उसको निकाल लीजिए। उसके बाद तो ये मिर्चें बिल्कुल बेज़रर सी मिर्चें हो जाएंगी। लेकिन मैं इनको सीडलेस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से इतनी मिर्चें तो ज़रूर होनी चाहिए। वैसे भी ये बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, तो हम इनको सीडलेस नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही ऐड करेंगे। कायनात हैं खानेवाल से हमारे साथ, कायनात से बात करेंगे। हेलो कायनात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जी आप मुबारकबाद कबूल कीजिए। खैर मुबारक जनाब, आपको भी। आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। आप सब मेरी तरफ से टीम वालों को भी मुबारकबाद दीजिए। तो बड़ा अच्छा लगा, आपसे बात हो गई, और आपके प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उनकी भी तारीफ करूंगी और आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। लेकिन पहले आपके प्रोग्राम की तारीफ कर लूं और आपकी भी करूंगी। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी देखने में लगती हैं, आपका लहजा बहुत अच्छा होता है, बहुत दिल को भा जाता है। इस तरह का लहजा है आपका, हमारे
मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लखनऊ का लहजा कहीं से मुझे नजर आता है, तो बड़ा दिल को अच्छा लगता है। तो आप अपनी तारीफ भी कबूल कीजिए मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया, ये मोहब्बत है आपकी कायनात। जी, फिर आपका प्रोग्राम भी इतना अच्छा है, दिल चाहता है कि देखें। फिर घर के काम से कभी फुर्सत मिली, ये आपको पता है खाना पकाने का टाइम होता है हम खवातीन का, कभी टाइम मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। फिर लकली कभी कॉल मिल जाती, कभी नहीं भी मिलती। ये तो है। जी जी, तो फिर आपका जो सवाल आज आपने पूछा है ना, उसका जवाब ये है कि गाजर जो है सबसे पहले तो इसमें होता है विटामिन ए और K1, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसका जो जूस है वो दिल को ठंडक देता है, ठीक है। बहुत अच्छा इसका असर होता है। वैसे बहुत सारे लोग इसके फायदे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं, K1 होता है, पोटेशियम होता है। तो ये बहुत सारी इसकी गाजर अल्लाह की नेमत है, सर्दियों में अल्लाह की बहुत सारी नेमतों में से गाजर वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। कितना हल्का लिया हुआ है ना हमने गाजर को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। कितने ढेर सारे फ़ायदे हैं गाजर के, महंगी भी नहीं है, बहुत चीप प्राइजेज़ में मिलती है, बहुत ही मज़ेदार सी होती है। एज अ स्नैक आप इसको ले सकते हैं। फाइबर का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा हमारी जो लड़कियां हमें देख रही हैं, और लड़के भी जिनको बहुत शौक़ है कि हमारा कलर बड़ा ग्लो करे, फेयर हो, जितने भी ऑरेंज या रेड कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तमाम चीज़ें आपके कलर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो जल्दी जल्दी ले आइए, चाहें तो जूस निकाल के पिएँ, ऐसे रॉ खाएं, इंजॉय करें, मज़े करें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। कीमे को हमने कवर करके रख दिया, थोड़ा सा गल भी जाएगा, पक भी जाएगा। वापस आते हैं, उसके बाद दही, कुछ लिमिटेड से स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हमने साबित गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया था। तो अब इसमें चली जाएगी सुर्ख प्याज, और हम इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ी सी अदरक, गार्निशिंग के लिए हमने बचा के रख ली है। इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। ये चला गया इसमें सॉल्ट। हफ्सा हैं हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से, हफ्सा से बात करेंगे। हेलो हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हफ्सा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह से शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस कहूँगी। मेरी सेकंड टाइम कॉल मिली है ये। सेकंड टाइम आपकी कॉल मिली है। आपकी विशेस को कबूल करते हैं, और आपको भी विश करते हैं तमाम देखने वालों को कि नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे कैसे आपने सेलिब्रेट किया? कल कुछ केक बनाया या क्या किया? चलें बताएं। नहीं, आज शाम में पार्टी करेंगे। आज शाम में पार्टी करेंगे। चलें, ज़बरदस्त। बच्चे सो जाते हैं तो फिर वो शाम में ही होगी इंशाल्लाह। ये तो है। चलें, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सवाल का जवाब है जी, खून की कमी सबसे पहले इससे दूर होती है, और इससे नज़र की कमी भी होती है, दिमागी अमराज के लिए बहुत अच्छा है ये। और ये हमारी इम्यूनिटी उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और वैसे इसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो हलवा बनता है नहीं सर्दियों में? जी, हलवा बनता है। आपने बनाया सर्दियों में गाजर का हलवा? जी बनाया। ठीक है, चलिए आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। जी, आवाज़ ठीक नहीं आ रही मुझे। आवाज़ तेज? अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? हाँ, इनफैक्ट प्रोग्राम आपके सारे बहुत अच्छे, मसाला चैनल हमारा बेस्ट चैनल है। चलें, आप मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं, रेसिपीज़ बनाती हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मसाला टीवी को पसंद करती रहिए। तो हमने इसमें क्या किया है, थोड़े से मसाले ऐड किए, और मैं चाह रही हूँ उसका जो अपना पानी है कीमे का वो ड्राई हो जाए। तो हम इसमें ऐड कर देंगे दही और हरी मिर्चें, और उसके बाद हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम लगा देंगे। जब तक दही का पानी ड्राई होगा, हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, और कोई इसमें ढेर सारे मसाले नहीं हैं, सिर्फ नमक, हल्दी
और साबित गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चीज़ें हमने इसमें यूज़ की थी। और आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर लेनी है। और फिर जैसे ही दही ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करके हमने इसको कवर कर देना है। अब पराठे के साथ तो कीमा लगता भी बहुत अच्छा है अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, वरना आप घर में जो हम फुलके तैयार करते हैं फुलकों के साथ सर्व कर दीजिए। स्टीम राइस हैं, स्टीम राइस के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। और काफ़ी घरों में तैयार किया जाता है हरी मिर्च कीमा या शिमला मिर्च। वैसे तो गर्मियों में भी मिलती है, लेकिन सर्दियों में बड़ी ज़बरदस्त सी शिमला मिर्चें आई हुई हैं, उसके साथ भी कीमा जो है वो तैयार किया जाता है। और अक्सर लोग शिमला मिर्च काट के उसमें ऐड करते हैं और बाज़ लोग शिमला मिर्च स्टफ़ करके भी कीमे को तैयार करते हैं। तो चलें इसमें हम ऐड कर देते हैं दही। आधा कप आपने ले लेना है दही, ये हमने इसमें शामिल किया। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। और मिर्च भी आपने क्या करना है, अगर आपके घर वाले बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, बड़ी और छोटी दोनों हरी मिर्चों को मिक्स करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ी सी तेज़ी भी हो और खाने के लिए हरी मिर्चें भी हों। और अगर नहीं पसंद करते हैं, सीडलेस इनको किया जा सकता है। तो चलिए, हमने इसमें राबिया हैं लाहौर से, हम राबिया से बात करेंगे। हेलो राबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ राबिया, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको जुम्मतुल मुबारक की मुबारकबाद दूंगी और नए साल की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह ताला इस साल में हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए और आमीन। मसाला को बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे, आप सबको कामयाब करे और खुशबाश रखे अपनी ज़िंदगी में। आप इसी तरह सारे शो लेकर आते रहें, सब जितने भी शेफ्स हैं और कुकिंग एक्सपर्ट हैं। हमारे ये तो मसाला चैनल जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी है और हम सबको बहुत पसंद है, बहुत शौक से देखते हैं घर वाले। चलें, बहुत शुक्रिया। और आप ही लोग हैं कि जिनकी वजह से मसाला आज कामयाब भी है, आप इसको देखते हैं, पसंद करते हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सबसे पहले तो ये नज़र को बहुत तेज़ करती है गाजर, और खून की कमी को जो है वो दिनों में पूरा करती है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और खानों में तो हम इसको यूज़ करते ही हैं, बहुत अच्छी है। तो बालों के लिए भी, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो इसलिए कि सर्दियों का मौसम है और बहुत अच्छी गाजरें आई हुई हैं और इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज आपकी तरह बनानी चाहिए। चलिए, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। अच्छा, गर्मियों में भी एक तरह की गाजर आई हुई होती है, थोड़ी सी ऑरेंज होती है शेड में, जायके में खासा फ़र्क होता है, दिखने में खासी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी हार्ड भी होती है, उसकी अपनी इफादियत है, लेकिन हमें अच्छी लगती हैं जब लाल लाल गाजरें आनी शुरू हो जाती हैं। तो चलें, आपका जवाब नोट कर लेते हैं। और सो मच आबदा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो हम केक तैयार करने जा रहे हैं, कैरेट केक, उसकी आइसिंग के अज्जा को मिक्स किया है, जिसमें हमारे पास है पाउडर शुगर, कर्ड चीज़ और साथ ही हमने ले लिया है इसमें बटर। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करूँगी और हमने इसको अच्छा सा बीट कर लेना है, इतना कि ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। शुगर की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। आपको लगता है नहीं थोड़ा और मीठा होना चाहिए, और ऐड कर दीजिए। बाज़ लोग इतना मीठा नहीं पसंद करते हैं, चाहते हैं केक थोड़ा सा लाइट मीठा ही हो, तो आप कम मीठे के साथ अपनी आइसिंग को तैयार कर लें। और जैसे ही हमारी आइसिंग तैयार हो जाती है, आपने ठंडे केक पर इसको ऐड करना है, क्योंकि इसमें बटर है। अगर हम गरम गरम केक पर ये आइसिंग कर देते हैं तो बटर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे ज़रूर हो, वायर रैक पे पहले उसको ठंडा कर लें और उसके बाद आपने ये जो अपनी आइसिंग है ये उसके ऊपर लगा लेनी है। वैसे तो सर्दियाँ हैं, आप इसकी आइसिंग को आप रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको फ्रिज में ही रखें। मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ, उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड करते हैं। रिकैप, ब्रेक का टाइम है और जो कीमा है उसको हमने दम लगा दिया है। ब्रेक में मैं चेक करती हूँ कि हमारा केक जो है वो कहाँ तक पहुँचा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
कैरेट केक। अज्जा कद्दूकश गाजर 1.5 कप, मैदा 1 चौथाई कप, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चौथाई चाय का चमचा, लाइट ब्राउन शुगर आधा कप, दानेदार चीनी 1 चौथाई कप, अंडे 2 अदद, वेजिटेबल ऑयल आधा कप, किशमिश आधा कप, अखरोट क्रश आधा कप, मैदा 1 खाने का चमचा। आइसिंग के लिए फीका मक्खन आधा कप, क्रीम चीज़ आधा कप, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा, पाउडर शुगर 1 कप। तरकीब: पहले ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर गोल केक पैन को ग्रीस करके पार्चमेंट पेपर लगा दें। उसके बाद एक बोल में मैदा, पिसी दालचीनी, पिसा गर्म मसाला, नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाकर छानें। अब दूसरे बोल में ब्राउन शुगर, दानेदार चीनी और अंडे डालकर फेंटें। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता वेजिटेबल ऑयल शामिल करके मिक्स करते जाएं। उसके बाद मैदे का मिक्सचर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक छोटे बोल में किशमिश और मैदा मिलाकर टोस्ट करें और बैटर में शामिल करें। फिर साथ ही कद्दूकश गाजर और अखरोट डालकर अच्छी तरह फोल्ड करें। उसके बाद केक के बैटर को तैयार किए हुए पैन में शामिल करके 25 से 30 मिनट तक बेक कर लें। अब केक ओवन से निकालकर वायर रैक पर ठंडा कर लें। आइसिंग के लिए बोल में मक्खन, क्रीम चीज़ और वनीला एक्सट्रैक्ट शामिल करके फेंटें। फिर पाउडर शुगर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब केक पर आइसिंग डालकर 30 से 60 मिनट तक ठंडा करें। आखिर में सेट हो जाए तो स्लाइस करके सर्व करें। कैरेट केक तैयार है। हरी मिर्च कीमा। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही आधा कप, जुलियन अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें। जब सुनहरी हो जाए तो साबित गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई करें। फिर इसमें बीफ का कीमा डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद दही, जुलियन अदरक, पिसी हल्दी, हरी मिर्चें और नमक शामिल करके ढकें और इसे इतनी देर पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर हमने क्या किया, हरी मिर्च और कीमे को सर्व कर दिया है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी अदरक, सुर्ख प्याज ऐड कर सकते हैं। मैं हरी मिर्चों को थोड़ा सा सेंटर में कर देती हूँ और आप देख सकते हैं कि केक जो है वो बेक हो चुका है, लेकिन हमने बटर आइसिंग बनाई है और आपको पता है कि बटर को अगर आप हीट देंगे तो वो कितनी जल्दी मेल्ट होगा। तो आपने इसको एट लीस्ट रूम टेम्परेचर पे ज़रूर लेकर आना है, इतना ठंडा हो कि आप इसको बेयर कर सकें और बटर इसके ऊपर मेल्ट ना करे। आइसिंग हमने तैयार करके रख ली है। हमने इसमें ऐड किया कर्ड चीज़ को, हमने इसमें ऐड किया बटर को और हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस खुशबू के लिए। इसके साथ ही आपने उसमें अच्छा सा उन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और दैट्स इट। थोड़े से मैंने यहाँ पे रखे हैं जेलीज़ हैं, वैसे कैरेट की शेप की डिफरेंट काइंड की जेलीज़ भी आपको अवेलेबल हो जाती हैं। अब बच्चों की ये जो खाने की चीज़ें हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। थोड़े से हमने जो अखरोट हैं उनको हमने क्रश करके रख लिया है, वो हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए इसके ऊपर लगा देते हैं लेमन और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और ये जो केक है इसको भी टेबल की तरफ लेकर चलते हैं और हम इसको शो के बाद मैं इसकी आइसिंग कर लूँगी जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा और आप इसको देख सकेंगे इंशाल्लाह ताला मंडे को। आइसिंग के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो मैं इसको भी लेकर आ जाती हूँ। थोड़ा सा और प्लेटर जो है वो हमने साइड से इसके क्लीन कर लेना है और मैं अनाउंस करती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है जनाब। क्लासिक कॉर्न नूडल सूप, फ्राइड फिश विद टोमेटो सॉस, स्टीम बटर राइस। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और विनर जो हैं वो हैं खिज़रा कराची से। तो खिज़रा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिए कि खुशियाँ बिखेरिए, पॉजिटिविटी बिखेरिए। ख़ुद भी खुश रहेंगे तो अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं और विशेस आप लोगों के लिए, तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर 2021 ये जो नया साल हम सबको नसीब हुआ है, अब पहला दिन है आज, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है कि आपके तमाम गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाएं और आने वाले दिन आपके लिए
बहुत ही बेहतरीन हों, खुशियों भरे हों। इसी बात के साथ अपने शो का अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, मंडे को आप लोगों से मिलते हैं नए टेम्पटिंग से मज़ेदार से वीक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।